फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर की PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे विद थीम। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि सेशन में ही आपको चीज़ें याद होती चलें, इसलिए हम लोग एक दिन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज लेंगे मे के, जिससे कि 5 डेज का स्लॉट रखेंगे, जिससे कि सेशन में आपको थीम के साथ डेज याद होते चलें। उसके बाद और एक स्लॉट हम लोग 2 दिन रिवाइज करते हैं। उसके बाद क्विक रिवीजन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 31 में, यानी कि कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज यानी कि 1 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे या मे डे। इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं और इसको हम मे डे के नाम से भी जानते हैं। May 1 को हम मनाते हैं महाराष्ट्र डे। महाराष्ट्र डे हम कब मनाते हैं? May 1 को मनाते हैं। और महाराष्ट्र डे फाउंड कब हुआ था? May 1 1960 को महाराष्ट्र फाउंड हुआ था। बात की जाए May 1 को हम लोग गुजरात डे भी मनाते हैं, और ये भी कब फाउंड हुआ था? May 1 1960 को। ये दोनों ही फाउंड हुए थे, इसलिए हम लोग May 1 को एक तो मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे या मे डे कहते हैं इसको, फिर हम लोग मनाते हैं महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। May 2 को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना बेसिकली एक प्रकार की फिश होती है, तो May 2 को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं। ट्यूना कंजर्वेशन के लिए इस दिन को मनाया जाता है। May 3 को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम लोग कब मनाते हैं? 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और इस दिन की थीम रही जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इस दिन की थीम क्या रही? थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स, इस वजह से थीम्स याद करते चलेंगे। इस दिन की थीम रहती है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। बात की जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, 2020 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया गया था। इसमें इंडिया की रैंक रही थी 142, और इसमें जिस कंट्री ने टॉप किया है वो थी नॉर्वे, और लास्ट रही इसमें नॉर्थ कोरिया। टॉप करने वाली कंट्री थी नॉर्वे, और इंडिया की रैंक इसमें 142 रही फ्रेंड्स। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। और जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है, इसको रिलीज़ करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको रिलीज करते हैं, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का हेडक्वार्टर होता है पेरिस, फ्रांस में। बात की जाए May 3 को, तो इस दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे, और ये हमेशा फर्स्ट संडे ऑफ में मनाते हैं, और इस बार फर्स्ट संडे ऑफ में बनाता 3 को फर्स्ट संडे था मे का, इस वजह से इस दिन हमने मनाया वर्ल्ड लाफ्टर डे। यानी कि मे को हम लोग 2 दिन मनाते हैं। एक मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिस दिन की थीम रही थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, और एक बनाते हैं May 3 को वर्ल्ड लाफ्टर डे, जो हम लोग फर्स्ट संडे ऑफ मे को मनाते हैं। फिर मनाते हैं May 4 को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाते हैं May 4 को, और May 4 को ही हम लोग कोल माइनर्स डे भी मनाते हैं। कौन कौन से डे मनाते हैं May 4 को? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स डे। May 5 को मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे May 5 को मनाते हैं। बेसिकली सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा एक टाइप की डिजीज होती है, तो हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे का मनाते हैं, May 5 को मनाते हैं। और इस दिन की थीम रही इनफ अस्थमा डेथ्स। इस दिन की थीम क्या रही? इनफ अस्थमा डेथ्स। चलिए अब हम लोग कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं। करणजीत कौर हैज़ बीन सस्पेंडेड एंड बैन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। 4 साल के लिए इन्होंने डोपिंग टेस्ट फेल कर गई थी, तो इसके लिए इनको बैन कर दिया गया है। और ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये क्या मिडिल डिस्टेंस रनर है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, पावर लिफ्टर है, डिस्कस थ्रोअर है? तो ये है एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। ये कौन है? लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। झूमा खातून को भी हाल ही में बैन किया गया। ये है मिडिल डिस्टेंस रनर, और लॉन्ग डिस्टेंस रनर है करणजीत कौर। बात की जाए पावर लिफ्टर की, तो 2 पावर लिफ्टर्स हैं इंडियन जिनको हाल ही में बैन किया गया है। उनके नाम क्या है? उनके नाम है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया ये नाम है इनके, और ये दोनों पावर लिफ्टर्स हैं। ये क्या है? पावर लिफ्टर्स हैं, उनको भी हाल ही में बैन किया गया है। डिस्कस थ्रोअर हैं एक, इनका नाम है संदीप कुमारी नाम की एक डिस्कस थ्रोअर हैं, जिनको अभी हाल ही में बैन कर दिया गया। ₹1050 crore special liquidity facility has been extended by NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल एंड फार्मर्स ऑफ द स्टेट। यानी कि जो उस स्टेट के फार्मर्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी थी नाबार्ड ने। कितने रुपए की? 1050 करोड़ रुपए की एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी थी। किसने दी थी ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो नाबार्ड ने दी थी। और ये किस स्टेट को दी गई थी? ये दिया गया था वेस्ट बंगाल को। ये वेस्ट बंगाल को दिया गया था।
बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल ने हाल ही में 3 न्यू स्कीम्स लॉन्च की है। मातृ समृष्टि है, प्रोचेष्टा है और स्नेहरा पोरोश, ये 3 नई स्कीम्स वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। बात की जाए झारखंड की, काफ़ी काम किए हैं इन्होंने। 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को इन्होंने बैन कर दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, इन्होंने दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट करके जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासेस देने की बात कही है, लेक्चर्स देने की बात कही है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और झारखंड ने 3 न्यू स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। यहाँ ने भी कौन कौन सी 3 न्यू स्कीम्स हैं, एक है पोटो होखेल विकास योजना, यानी कि प्लेग्राउंड्स बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। एक है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक है हरित करके है एक स्कीम, उसको भी इन्होंने लॉन्च किया था। और वो स्कीम जो है वो किसने लॉन्च की थी, झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। बेसिकली इसलिए प्लांट कंजर्वेशन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। स्कीम का नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना, मुझको याद आ गया, थोड़ा सा स्ट्राइक नहीं था, याद आ गया। इस स्कीम का नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना। मेनली कंजर्वेशन के लिए, जो ग्रीन कंजर्वेशन प्लांट कंजर्वेशन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ने भी काफ़ी काम किए हैं। दीदी व्हीकल नाम का एक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है। चरण पादुका नाम का कैंपेन लॉन्च किया है कि जो लेबरर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स बेयरफुट चलते हैं, उनको स्लीपर्स और शूज़ प्रोवाइड करने के उसको लॉन्च किया गया। मिड डे मील देने वाला, राशन देने वाला पहला स्टेट बना है मध्य प्रदेश। और FIR आपके द्वार नाम की योजना इन्होंने भोपाल में लॉन्च की थी। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर बनते हैं लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की क्या नाम है गवर्नर। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इन्होंने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है, राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। टीम 11 नाम का इनिशिएटिव भी इन्हीं का है, उत्तर प्रदेश का ही है। और गूगल के साथ मिलकर इन लोगों ने जियो टैग किचन भी लॉन्च किए हैं, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही की है। An amount of 445 crore for the implementation of Jal Jeevan Mission in which of the following states during 2020-21 has been approved by the Ministry of Jal Shakti। बेसिकली इस स्टेट की ये है कि इनको पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर देना है 2024 तक स्टेट के लोगों को पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर देना है। तो जल शक्ति जो जल जीवन मिशन के तहत इनको 445 करोड़ रुपीज़ का एक अमाउंट इम्प्लीमेंट किया गया है। और जो ये अप्रूव किया है अमाउंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। और ये कौन सा स्टेट है, कौन से स्टेट के लिए जल के लिए किया गया, तो ये स्टेट है फ्रेंड्स, इस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़ है इस स्टेट का नाम। बात की जाए यहाँ पे अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अजीत योगी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये छत्तीसगढ़ के फर्स्ट CM रहे थे। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और जोधपुर राजस्थान इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। ओडिशा की अगर हम बात करें तो गणेशी लाल हैं यहाँ के गवर्नर और यहाँ के CM है नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक जी को अभी हाल ही में पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है। और यहाँ एक कोणार्क टेम्पल है, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है उसको 100% सोलराइजेशन करने की बात कही है और ये कोणार्क टेम्पल है, ये कोणार्क टेम्पल भी होता है उड़ीसा में ही। आंध्र प्रदेश ने रीस्टार्ट नाम की स्कीम लॉन्च की है हाल ही में। और गुजरात की बात करें तो गुजरात ने इसकी स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना ये गुजरात की स्कीम रही। Which of the following countries has hosted virtual BRICS Head of Tax Authority meeting? वर्चुअल BRICS Head of Tax Authority meeting होस्ट करने वाली जो कंट्री है उसका नाम है रशिया की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इसके पास ही है। और SCO अगर आपने नाम सुना होगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट होती हैं। तो SCO की 2 समिट्स होती हैं, एक होती है हेड ऑफ स्टेट और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट की। तो जो हेड ऑफ स्टेट्स की समिट है वो रशिया होस्ट करेगा और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की समिट होगी वो हमारा इंडिया होस्ट करेगा। हेड ऑफ स्टेट में हमेशा लीडर जाता है कंट्री का, तो प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोदी जी हेड ऑफ स्टेट्स को। और हेड ऑफ गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया की तरफ से उनका नाम है राजनाथ सिंह। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट को राजनाथ सिंह देखेंगे। और हेड ऑफ स्टेट्स जो SCO हेड ऑफ स्टेट्स है उसको होस्ट करने वाली कंट्री रशिया है।
बात की जाए चाइना की, तो चाइना ने एक अभी रिसेंटली चेस का चैम्पियनशिप थी, fight.com नाम की एक चेस ऑनलाइन चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें चाइना ने टॉप किया था और इंडिया में उसकी रैंक, उस चेस चैम्पियनशिप में इंडिया की रैंक रही थी 5th। who have been appointed as the chairman and managing director of State Run Power Finance Corporation। State Run Power Finance Corporation इनकी PFC के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो उसके रूप में रविंद्र सिंह ढिल्लन जी को नियुक्त किया गया। रविंद्र सिंह ढिल्लन नाम है इनका। और बात की जाए दूसरे ऑप्शन क्या ये देखते हैं, तो संदीप मुकुंद प्रधान। संदीप मुकुंद प्रधान ये कौन है, ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इनका टर्म हाल ही में एक्सटेंड कर दिया गया। ये डायरेक्टर जनरल हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और इनका हाल ही में टर्म क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। बात की जाए अदिल सुमारी वाला की, तो हाल ही में क्या किया गया था, एक इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उन्होंने एक 11 मेंबर कमेटी बनाई थी, जो IOC यानी कि इंडियन ओलंपिक जो ओलंपिक एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपने मेंबर्स को जो ग्रांट्स होती है, जो फीस होती है, उसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। और इसको हेड कौन करेंगे, इसको हेड करेंगे अदिल सुमारी वाला, इसको हेड करने वाले हैं। बात की जाए गोविंदा राजुलू चिंटाला की, तो ये नाबार्ड के चेयरमैन हाल ही में बनाए गए हैं, नाबार्ड के चेयरमैन। The Digital Summit on Exports is organized by Confederation of Indian Industry who participated in the summit। एक डिजिटल समिट रही थी जो उसको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने होस्ट किया था और उसमें पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है इंडिया की तरफ से वो हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बात की जाए पीयूष गोयल की, तो ये क्या है, ये इस समय 2 मंत्रालय हैं। एक इनका मंत्रालय है कॉमर्स और ट्रेड, एक है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड और एक इनकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और इनकी ये है राज्यसभा MP महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र से राज्यसभा MP हैं। रमेश पोखरियाल निशंक की बात की जाए, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है, HRD मिनिस्टर है, हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का इन्होंने एक लॉन्च किया था, किनके लिए, जो IIT जो JEE मेंस है, जो NEET के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास को लॉन्च करने वाले ये जो है, इनका नाम है HRD मिनिस्ट्री, ये है रमेश पोखरियाल निशंक जी के हाथ में है। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की जाए, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक न्यू दिल्ली। और हर्षवर्धन जी को जो इसका WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, उसमें भी इंडिया की तरफ से हर्षवर्धन जी ने पार्टिसिपेट किया था। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो प्रेसिडेंट के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया है उनका नाम है केवा बायन और वो कहाँ की हैं, बहामास की हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है May 31 को। May 31 को हम मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। अब हम लोग आज की यानी कि 1 जून की 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। The date for implementing norms pertaining to power of attorney given by clients to trading managers or clearing members till August 2020 from June 1, 2020 by Securities and Exchange Board of India has been, यानी कि जो डेट है ये डेट फॉर किस लिए इम्प्लीमेंटिंग, ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। मैंने यहाँ पे ठीक से आपको लिखना भूल गई मैं, ये डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि ये जो इम्प्लीमेंटिंग नॉर्म, ये जो नॉर्म्स पर्टेनिंग टू पावर ऑफ अटॉर्नी से जितने भी रिलेटेड नॉर्म्स हैं उसको जो क्लाइंट्स को दिए गए हैं या ट्रेडिंग मेंबर्स के हैं, ठीक है, जो क्लाइंट्स अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को देते हैं बेसिकली या क्लियरिंग मेंबर्स को देते हैं, उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। और ये एक्सटेंड किसने की है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसकी डेट एक्सटेंड की है। और एक्सटेंड करके इस डेट को कब तक कर दिया गया है, टिल August 1, 2020 फ्रॉम जून। पहले ये डेट थी June 1, 2020 और अब इसको एक्सटेंड करके August 1, 2020 कर दिया गया है। इसको एक्सटेंड किया गया है फ्रेंड्स, मैं कल PDF में मैं इस चीज़ को सही से लिख दूंगी। एक्सटेंड कर दिया गया है डेट को, पहले ये डेट थी 1 जून 2020 और इसको एक्सटेंड करके 1 अगस्त 2020 कर दिया गया है। बात की जाए सेबी की, तो ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे बैंक्स की रेगुलेटरी बॉडी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी होती है IRDAI, वैसे ही जो सिक्योरिटी मार्केट है, शेयर हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इनकी जो रेगुलेटरी बॉडी होती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई और महाराष्ट्र में और इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 1। June 1 को हम कौन सा दिन मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे June 1 को मनाया जाता है।
Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath has signed an MOU with the industries and business chambers to provide employment to around 10 lakh skilled and semi-skilled workers and to promote MSME sector, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो स्किल्ड हैं या जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है या जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या किया है, एक MOU साइन किया है इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस चेंबर्स के साथ। इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस चेंबर्स के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया। और किसने साइन किया? यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया। किस लिए? कि ये जो वर्कर्स हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको पहले तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इन्होंने 2 अभी हाल ही में न्यू स्कीम्स भी लॉन्च किए हैं, न्यू ऐप्स लॉन्च किए हैं, राहत मित्र ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप, ये 2 ऐप इन्होंने लॉन्च किए हैं। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 1। जैसे जून 1 में हम लोग एक मिल्क डे पढ़ते हैं और एक है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, और एक कब मनाया जाता है? जून 1 में इसको मनाया जाता है। इसका नाम है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर and employment has partnered with TCS Ion to offer free online career skills training through the National Career Service Project to enhance the corporate etiquette, interpersonal skills, presentation skills and other skills of job seekers। यानी कि जो जॉब सीकर्स की स्किल्स हैं अलग अलग, उनको एनहांस करने के लिए क्या किया है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ? TCS आयोन के साथ। कि ये क्या करेंगे, ये फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। नेशनल करियर सर्विस के थ्रू फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग देंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी स्किल्स हैं जॉब सीकर्स की, कैसी मान लीजिए कॉर्पोरेट एटिकेट्स हो गए, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, प्रेजेंटेशन की स्किल्स हो गई, या कोई भी दूसरी जो जॉब सीकर्स की स्किल है वो और एनहेंस हो जाए, एडवांसमेंट हो उसमें, उसके लिए ये स्टेप लिया है। किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। इनके मिनिस्टर हैं, इसके एक्चुअली ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज, इनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। इनका क्या नाम है? संतोष कुमार गंगवार। ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बरेली, उत्तर प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी है बरेली, उत्तर प्रदेश। वाजिद खान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, वो द म्यूज़िक कंपोज़र है। हाल ही में एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है वाजिद खान। इनका हाल ही में निधन हो गया और ड्यू टू कोविड-19 इनका निधन हुआ है आज ही के दिन। और इनका नाम क्या है? वाजिद खान इनका नाम है। Prime Minister of India Narendra Modi has announced the My Life My Yoga जीवन योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है। आप लोग जैसे जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्टेस्ट, उसी पे बेस्ड एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। अभी मन की बात में इन्होंने ये अनाउंसमेंट, नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि ये कॉन्टेस्ट है माई लाइफ माई योगा जीवन योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। ये इसका नाम है माई लाइफ माई योगा जीवन योगा कॉन्टेस्ट। ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज कर रही है और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ये भी याद रखना है कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक तो लॉन्च कर रही है और दूसरा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR, ये दोनों मिलके इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस कॉन्टेस्ट को अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कल मन की बात में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष श्रीपद येसो नायक के पास है और ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है नॉर्थ गोवा। डिफेंस मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस की, ये भी श्रीपद येसो नायक के हाथ में है। यूनियन मिनिस्ट्री की है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, यूनियन मिनिस्टर जो हैं डिफेंस के वो हैं राजनाथ सिंह जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अगर बात की जाए तो वो हैं श्रीपद येसो नायक और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। बॉबी मॉरो हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अमेरिकन स्प्रिंटर। एक अमेरिकन स्प्रिंटर हैं जिनका नाम है बॉबी मॉरो, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। ये कौन है? एक अमेरिकन स्प्रिंटर रहे हैं। एक एशले कूपर नाम के ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है एशले कूपर और ये एक ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। एक प्लेयर रहे हैं मनमीत सिंह वालिया, ये क्या हैं? ये टेबल टेनिस चैंपियन थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। Arun Singhal has been appointed as the Chief
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरुण सिंघल को हाल ही में 2-3 अपॉइंटमेंट्स हैं आज जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। एक है अरुण सिंघल, इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो CEO हैं उनके रूप में अरुण सिंघल को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है अरुण सिंघल। और हेडक्वार्टर कहाँ बनता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? इसका हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ होता है इसका? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होता है। A book titled Migration and Mobility have been authored by political scientist अश्विनी कुमार। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी नाम की एक बुक लिखी है, किसने? अश्विन कुमार है इनका नाम, और इन्होंने ये बुक लिखी है अश्विनी कुमार ने। और ये जो माइग्रेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स, उनको ध्यान में रखते हुए इस बुक को लिखा गया है। अब बात आ गई है बुक्स की, तो आइए कुछ बुक्स को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि एक है बुक का नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन। ये बुक लिखी किसने है? ये बुक है रस्किन बॉन्ड की। ये किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की। S.K. Gopalakrishnan has been appointed as additional secretary in the Prime Minister office, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में जिनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ, इनका नाम है S.K. गोपालकृष्णन। इनका क्या नाम है? S.K. गोपालकृष्णन। इनका नाम है S.K. गोपालकृष्णन। विराट कोहली, अगली न्यूज़ हमारी है ये। विराट कोहली is the only cricketer and only Indian in the Forbes list of top 100 highest paid athletes 2020। यानी कि जो टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं इसमें सिर्फ एक ही इंडियन है और उसमें भी एक ही क्रिकेटर हैं जिनका नाम आया, और वो हैं विराट कोहली। और टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर ने इसमें टॉप किया है। लिस्ट में टॉप किसने किया है? रोजर फेडरर ने। और ये विराट कोहली जो हैं ये ओनली क्रिकेटर और ओनली इंडियन है जो टॉप 100 में जिनका नाम आया है फोर्थ लिस्ट ऑफ 100 हाईएस्ट पेड एथलीट। बात की जाए फीमेल्स में जिन्होंने टॉप किया, हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने सेशन में, पिछले सेशन में, नाओमी ओसाका है जापान की, उन्होंने फीमेल्स में टॉप किया है हाईएस्ट पेड एथलीट में। और विराट कोहली ओनली इंडियन, और इंडियन में भी ओनली क्रिकेटर हैं, ये सिर्फ एक ही क्रिकेटर है जो टॉप 100 फोर्थ में हाईएस्ट पेड एथलीट्स में आए हैं। और इसको पहली बार टेनिस प्लेयर हैं रोजर फेडरर, इन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया है। रोजर फेडरर पहली बार इन्होंने टॉप किया है। वर्ल्ड वेप डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 30 में वर्ल्ड वेप डे कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। To support 12-member panel and provide professional insights on the service providers handled by IBPI, the Insolvency and Bankruptcy Board of India has recognized its advisory committee on service provider and appointed TV Mohan Das Pai as its chairman। यानी कि एक 12-member पैनल बना है, किस लिए? सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। किनको? प्रोफेशनल इंसाइट्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर्स हैंड, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं किसके? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के, इनको सपोर्ट देने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है, एडवाइजरी कमेटी बनाई है इन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जिसको हेड कौन कर रहा है? जिसके हेड है TV मोहन दास पई, जिसको हेड कर रहे हैं, इसके चेयरमैन हैं TV मोहन दास पई। बात की जाए IBBI की, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI की, तो इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है MS साहू। इसके चेयरमैन का क्या नाम है? MS साहू। Ravi Shankar Prasad has launched India's national artificial intelligence portal named www.gov.ai.in. He has also launched a national program for the youth responsible AI for youth। यानी कि रविशंकर प्रसाद जी ने अभी लॉन्च किया है इंडिया नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, और पोर्टल का नाम है www.gov.ai.in। और इन्होंने क्या एक और चीज़ लॉन्च की है? ऑल्सो लॉन्च अ नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। एक यूथ के लिए इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। लॉन्च किया है किसने? रविशंकर प्रसाद ने। ये कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनके पास लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन मंत्रालय भी है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी यही है। इनका नाम है रविशंकर प्रसाद, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम आएंगे 2 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।